वेलकम गाइस, एसएससी आईक्यू यूट्यूब चैनल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आज हम न्यू चैप्टर के साथ न्यू वीडियो के साथ प्रेजेंट हुए हैं, तो आज की क्लास में हम मेंसुरेशन पढ़ने वाले हैं। मेंसुरेशन के बारे में आप लोग ऑलरेडी जानते होंगे, और ये जो मेंसुरेशन है आपकी डिमांड पे पढ़ाया जा रहा है। आप लोगों के कई कमेंट में मैंने देखा मेंसुरेशन कॉमन था, कॉमन होने की वजह से मैंने मेंसुरेशन ही सेलेक्ट किया है। मेंसुरेशन मीन्स क्या होता है? क्षेत्रमिति होता है। हिंदी में बोले तो क्षेत्रमिति मीन्स क्षेत्र का मापन करना। क्षेत्रमिति मीन्स आपका हो जाएगा क्षेत्र का मापन करना, क्षेत्रमिति। तो यहाँ जो क्षेत्र है इसका मतलब क्षेत्रफल से है। मिति मीन्स होता है मापना। तो क्षेत्रफल का मापना मेंसुरेशन कहलाता है। अब मापना किस तरह का होता है वो डायमेंशन पे डिपेंड करता है। 2D होता है, 3D होता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन हम मापते जनरली क्या हैं? क्षेत्रफल। बेसिक्स में क्षेत्रफल ही मापते हैं। जो आपने ट्रायंगल पढ़ा उसमें हमने जनरली क्या देखा? हमने भुजाओं का मापन किया। ठीक है, जो मैंने त्रिकोणमिति पढ़ाई थी, समकोण त्रिभुज के बारे में बताया था और हाइट एंड डिस्टेंस मेजर किया था। उसमें सिर्फ हमने 1D का मापन किया था, 2D का मापन नहीं किया है। तो इस वाले में दो डायमेंशन का मापन करेंगे, उनके एरियाज़ को फाइंड करेंगे। 3D से हम वॉल्यूम फाइंड करते हैं। तो आज जो क्लास होने वाली है उसमें मैं आपको बताऊंगा 2D और 3D के बारे में। 2D में कौन कौन से पार्ट आ जाते हैं और 3D में कौन कौन से पार्ट आ जाते हैं वो देख लीजिए। आप जो मेंसुरेशन है उसको दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ 2D लिख सकते हैं, यहाँ 3D लिखेंगे। अब 2D में क्या हो गया? पहले तो हम आयत पढ़ेंगे, आयत। ठीक है, दूसरा आपका हो जाएगा वर्ग, तीसरा हो जाएगा वृत्त, चौथा हो जाएगा त्रिभुज, और पांचवा हो जाएगा चतुर्भुज। ठीक है, तो ये जो 5 इसके हो गए 2D के। अब पांचों के अलावा जो 3D में होता है, तो 3D में सबसे पहले आप जानते ही हैं क्यूब, घन जिसको बोलते हैं क्यूब। दूसरा हो गया आपका घनाभ, इसकी इंग्लिश क्यूबॉइड। तीसरा होता है आपका बेलन, सिलेंडर जिसको बोलते हैं, जो आपका गैस होता है ना, गैस का सिलेंडर, वही उस शेप का बेलन होता है वो। चौथा हो गया आपका शंकु, जिसको कोन बोलते हैं इंग्लिश में। घन, घनाभ, बेलन, शंकु। इसके बाद आ जाती है गोला। ठीक है, गोला, स्फीयर। उसके पीछे हम पढ़ेंगे अर्धगोला, हेमीस्फीयर। तो ये 3D के पार्ट हैं, ये 2D के पार्ट हैं। इन सबको हम बारी बारी से सारा इस पूरा चैप्टर में कवर करेंगे 1 बाय 1। सारी वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। और जो भी बंदे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो लोग पुराने हैं वो पहले तो काम करें, शेयर करें वीडियो को। जितना भी आपका प्रोफाइल है या जितने भी ग्रुप्स में हैं आप, ये लिंक बस शेयर करते जाएं। बाकी कुछ नहीं करें, आप बस शेयर कर दें और कुछ नहीं करना आपको। आप इसको शेयर कर दें वीडियो को। तो जैसा कि मैंने बता दिया आपको, जितने पार्ट हैं ये आप नोट कर लें। इसी के आधार पे हम पढ़ाते जाएंगे, सिलेबस यही रहेगा आपका। ये देख सकते हैं। अब आयत के बारे में हम पहले स्टार्ट करेंगे, आयत क्या होता है। ठीक है, आयत के बाद फिर हम वर्ग पढ़ेंगे, फिर वृत्त पढ़ेंगे। तो पहले हम आयत के बारे में बताते हैं, आयत क्या होता है। देखिए, आयत, इसको बोलते हैं रेक्टेंगल। ठीक है, अब जो आयत होता है उसमें 2 डायमेंशन नेसेसरी होते हैं, लंबाई और चौड़ाई। मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये एक हाइट है, इसको हम अभी जैसे हम त्रिभुज पढ़ते थे उसमें एक होता था कि भाई ये ऐसे होता था, ये देखिए इस तरह से होता था। इसमें एक हाइट हो जाती थी, हाइट। ठीक है, यहाँ पे बेस हो जाता था।
तो ये जो हाइट का काम करता है वो इसमें चौड़ाई का काम है। जैसे जो डायमेंशन ज़्यादा रहेगी उसको हम बोलते हैं लंबाई, और जो डायमेंशन कम रहेगी उसको बोलेंगे चौड़ाई। तो मान लीजिए आयत का जो शेप है वो इस तरह से होगा, ठीक है। तो इस वाले शेप को, इस वाले पोर्शन को हम बोलेंगे क्या, चौड़ाई। इस वाले पोर्शन को बोलेंगे लंबाई। संक्षिप्त रूप में कहें तो जिस भी आकृति में लंबाई और चौड़ाई होती है, ठीक है, उसे हम आयत कह सकते हैं, ठीक है। आयत में लंबाई और चौड़ाई का होना अति आवश्यक है। तो जैसे यहाँ पर मैंने एक फिगर बनाया है ए बी सी डी, ठीक है, ये आयत है। अब इसमें खासियत क्या होती है, इसके जो आमने सामने की भुजाएं होती हैं ये दोनों आपस में बराबर होती हैं, ये याद रखना है आपको। जैसे ये चौड़ाई है, अगर ये 5 मीटर है तो ये भी 5 मीटर होगा, ठीक है। और ये जो लंबाई है, ये लंबाई इस लंबाई के बराबर होगा, मतलब आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं वो आपस में बराबर हो जाएंगी। यहाँ पर लंबाई अगर 6 मीटर है तो ये भी 6 मीटर होगा। तो ये चीज़ है आयत का। आयत की खासियत क्या हो गई आपको, आयत में 4 भुजाएं होती हैं, ठीक है। लंबाई आमने सामने की भुजाएं जो होती हैं वो बराबर होती हैं आपस में, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई आयत के बारे में जो विशेष रूप से आपको जानना होता है। और जो आयत में हमको फाइंड करना है, या जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे आयत के बारे में, उसमें हमें फाइंड करना होता है क्षेत्रफल, ठीक है, विकर्ण और उसका खर्च, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन हैं जो आयत पर बेसिस हैं, और उसी को हम इसमें पूरा स्टडी करेंगे। तो जैसे यहाँ पर दिया गया है, आयत की लंबाई मैंने जैसे बोल दी 6 मीटर है, यहाँ पे चौड़ाई 5 मीटर है, तो इसका हम पूछेंगे भाई क्षेत्रफल क्या होगा। अब क्षेत्रफल हमको समझने की जरूरत है, क्षेत्रफल होता क्या है। देखिए क्षेत्रफल क्या होता है, जितने शेप को ये एक्वायर कर रखा है, जैसे ये वाला एरिया, अब देखिए ये बाउंड्री लाइन है, ये बाउंड्री लाइन है इस आकृति की, इस शेप की ये बाउंड्री लाइन है। तो इसमें क्या है, ये जगह इसने एक्वायर कर ली है, इस जगह को उसने घेर लिया, तो ये इसी का क्षेत्रफल कहलाएगा, ठीक है। अब इस जगह को, घेरे हुए जगह को निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन करना होता है, ये हम जगह हमें मिल जाती है, यही क्षेत्रफल है इसका, ठीक है। तो आयत का क्षेत्रफल का अगर हम फार्मूला बताएं तो आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। ये सबसे बेसिक फार्मूला हो गया आपका। अब मैं बात करूँगा इसके परिमाप की। इसका परिमाप किसे कहेंगे, जो इसके बाहर का जो बाउंड्री लाइन है। अभी तो हमने क्या पढ़ा था, बाउंड्री लाइन के अंदर के बारे में। अभी जो हमने पढ़ा वो बाउंड्री लाइन के अंदर के बारे में पढ़ा। अब हम इसकी बाउंड्री लाइन के बारे में पढ़ेंगे। बाउंड्री लाइन का जो मेजरमेंट है उसे हम परिमाप कहते हैं। तो देखिए बाउंड्री लाइन में एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, मतलब हो गई 4 लाइनें, ठीक है। 4 लाइनों में देखो अगर हम इनको जोड़ेंगे तो मान लो एक लाइन ये है, एक लाइन ये बी है, एक लाइन ये सी है, इसकी इन सब की लंबाइयाँ जो हैं वो ABCD दे रखी हैं, मान लो सपोज कर रहे हैं। तो हम अगर इस परिमाप की बात करेंगे तो आयत का परिमाप जो होगा क्या होगा भाई, हम इन चारों को अगर जोड़ दें तो हमें पूरा मिल जाएगा कि कितनी लंबाई है, टोटल कितनी लंबाई है इनकी पूरी। तो परिमाप जो होता है, इनके जो बाउंड्री लाइन्स होती हैं उनका टोटल योग होता है, टोटल वो कितने हो रहे हैं उसका योग होता है। तो आयत का परिमाप क्या हो जाएगा आपका, A + B + C + D। और जैसा कि मैंने बता रखा है कि भाई ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर होते हैं, तो जहाँ B है वहाँ हम B लिख सकते हैं, जहाँ पे D है देखो B बराबर D हो गया, तो जहाँ भी D होगा वहाँ पे आप B लिख दीजिए, ठीक है। और जहाँ पे C है वहाँ पर हम A लिख सकते हैं, तो 2 A हो जाएंगे और 2 B हो जाएंगे। तो यहाँ पे 2 A हो जाएंगे, 2A 2B, और अगर 2 कॉमन ले लेंगे तो A + B ब्रैकेट में बच गया। मतलब कह सकते हैं हम कि आयत का परिमाप जो बराबर होता है 2 गुणे A क्या है, लंबाई है, और B क्या है, चौड़ाई है। मतलब कह सकते हैं हम कि आयत का जो परिमाप है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई होता है। क्या होता है, 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई होता है, ठीक है। आपको ये क्लियर हो गया क्षेत्रफल, अब ये क्लियर हो गया आयत का परिमाप, ठीक है। ये हो गया आपका क्षेत्रफल के बारे में पता चल गया, आयत का परिमाप के बारे में पता चल गया। ये दोनों चीज़ें आपको क्लियर हो गई।
अब देखिए तीसरी चीज़ क्या होती होगी आयत में, वो हमें ध्यान देने वाली चीज़ है। अभी कोई पूछे यहाँ पे देखिए ये घर, ये मान लीजिए घर है, ये दीवार है, ये एक दीवार है, लंबाई में है चौड़ाई में है। जैसे मान लीजिए हमारा एक घर है भाई, इसमें ऊपर एक छत होती है, उसमें एक साइड में दीवार होती है, ठीक है, और हमारा 4 कोना होता ही है। तो अगर यहाँ पे कोई बोले कि एक बांस खड़ा कर दो या कोई लंबाई का कुछ चीज़, मतलब इसमें अगर इस घर में हम कुछ ऐसी चीज़ घुसाएं तो मैक्सिमम कितनी लंबाई तक का आ सकता है, वो अगर आपसे पूछा जाए तो आप कैसे पता करेंगे? तो आपको दिखेगा सीधे से कि भाई इस कोने से इस कोने में अगर हम किसी चीज़ को घुसाएं वो सबसे ज़्यादा लंबा होगी, ठीक है, कि वो उसकी लंबाई सबसे ज़्यादा होगी क्योंकि उसको इतना ज़्यादा स्पेस मिल रहा है। मान लीजिए इस पॉइंट से अगर वो घुस, यहाँ पर इसका एक पॉइंट है और इस पॉइंट का अगर इस पॉइंट का रहेगा तो इसमें इतनी ही दूरी आएगी, लेकिन अगर हम इसको अगर यहाँ से चाप रख के ऐसे घुमाएंगे यहाँ से लेके, तो इतना एरिया ये बढ़ रहा है, मतलब ये लंबाई कुछ ना कुछ इसकी बढ़ेगी। तो ये लंबाई है, इसको बोलते हैं विकर्ण, मतलब वो आयत का विकर्ण कहलाता है। आयत का विकर्ण जो होता है उसके अंदर आने वाली सबसे लंबी लंबाई होती है, ठीक है। तो आयत के विकर्ण के बारे में मैं बताता हूँ कि आयत का विकर्ण का फार्मूला क्या होता है। तो देखिए ये हुआ आपका आयत जिसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर होती है, तो ये है विकर्ण, ठीक है। हमने बताया यहाँ पे चौड़ाई मैंने क्या मांगनी थी, ये b कही थी, ये लंबाई क्या बोली थी, a कही थी, ठीक है। देखिए जो आयत होता है उसके जो ये एंगल्स होते हैं ये 90 डिग्री के होते हैं, मतलब ये समकोण पे एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ये भी याद रखना है, ये भी एक पॉइंट है आपका कि जो आयत की जो भुजाएं होती हैं लंबाई और चौड़ाई की, जो जहाँ पे मैच करती हैं वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है, तभी वो आयत कहलाता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर भी सेम चीज़ है, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो एक आपको फीलिंग आ रही होगी ये क्या हो गया, ये आप बता सकते हैं। जैसा कि पिछले क्लास में मैं पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, उसमें समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ा था। तो ये समकोण त्रिभुज ही है, आपको दिख रहा होगा ये समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ पे हम इसको कहते हैं लंब, ठीक है, इसको हम लंब बोलते हैं त्रिकोणमिति की भाषा में, और इसको आधार बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, कर्ण। तो ये जो हमारा विकर्ण है जिसको हम विकर्ण बोल रहे हैं, ये क्या है असल में, वो कर्ण है समकोण त्रिभुज के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो यहाँ पर हम हाइपोटेनियस हो गया, हमारा परपेंडिकुलर हो गया, बेस हो गया, ये तीनों के बारे में मैंने बताया। अभी देखिए इसका जो विकर्ण है इसको अगर हम निकालना चाहें तो क्या होगा, तो आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम से तो हम आयत का विकर्ण या कर्ण कहें वही बात होगी, कर्ण या आयत का विकर्ण। मैं लिख दे रहा हूँ इस तरह से। तो आप देखिए ध्यान से, कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे क्या है, कर्ण का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, इस लंबाई के स्क्वायर के बराबर और चौड़ाई के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो विकर्ण निकल के आएगा वो कर्णी में निकल, क्योंकि ये स्क्वायर की बात कर रहे हैं, अगर वो स्क्वायर उस साइड में जाता है तो क्या होगा, कर्णी बना देगा, और यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, √a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर हम संक्षिप्त रूप में कहें तो लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, ठीक है। विकर्ण का फार्मूला क्या हो गया, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, ये हो गया। तो ये क्लियर हो गया अब होगा आपको कि भाई आयत की जो लंबाई है, चौड़ाई है, और उसका जो विकर्ण, क्षेत्रफल और परिमाप का रोल है वो क्या है, इस सेशन में मैंने ऑलरेडी आपको सारा डिस्क्राइब कर दिया है आयत का, ठीक है। अगर हम क्वेश्चंस की बात करें कि इस पे क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाएंगे, तो आप देखें, मैं 1 बाय 1 बताता हूँ। आप एक घर है, एक घर की लंबाई 15 मीटर और चौड़ाई 10 मीटर है, तो घर का क्षेत्रफल बताएं। तो घर का क्षेत्रफल बताएं, ठीक है, ये क्वेश्चन है।
तो देखिए आपको आप घर जो है वो जिस हिसाब से लंबाई दिया है, जिस हिसाब से चौड़ाई दिया है, वो क्या होगा, जब लंबाई और चौड़ाई आपस में बराबर नहीं है तो वो आयत क्रिएट करेगा, ठीक है, एक रेक्टेंगुलर क्रिएट करेगा। तो लंबाई और जो चौड़ाई दी गई है, इसको घर का क्षेत्रफल निकालने को बोला है। तो जब इसका सॉल्यूशन हम करेंगे तो क्या होगा, घर का क्षेत्रफल जो है, घर का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई हो जाएगी। तो लंबाई क्या है 15 है और चौड़ाई क्या है 10 है, तो ये आ जाएगा 150। अब चूंकि देखिए यहाँ पे मीटर है, यहाँ पे भी मीटर है, दोनों मीटर हैं, तो मीटर मीटर गुणा हो जाएंगे तो स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो यूनिट आएगी वो मीटर स्क्वायर होगी। तो मतलब हम कह सकते हैं जो क्षेत्रफल की यूनिट होती है वो यूनिट स्क्वायर होती है। अब सेंटीमीटर में दिया होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे, मिलीमीटर में दिया होगा तो मिलीमीटर स्क्वायर लिखेंगे। अब यहाँ पे मीटर की बात हो रही थी इसलिए मैंने मीटर स्क्वायर लिख दिया। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर हम क्षेत्रफल की बात करें, क्षेत्रफल का जो यूनिट होता है, मात्रक होता है, वो इकाई स्क्वायर होता है। जो भी दिया हो यूनिट उसके ऊपर वो हम सबमर्ज यहाँ पे लगा देंगे, रिप्लेस कर देंगे, उस यूनिट को यूज कर लेंगे। चलो ये हो गया आपका क्लियर। क्षेत्रफल को आप इस तरह से निकाल लेंगे, ठीक है। तो आपके लिए इसमें जो होमवर्क होने वाला है वो मैं दे देता हूँ आपको। ये आप 116 कर लेंगे, आपका होमवर्क जो रहेगा 16 कर लेंगे इसको, और यहाँ पर कर लेंगे 12, ठीक है। ये आपका एक होमवर्क होगा, इसको आप कमेंट में करके मेरे को बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। इसमें काफ़ी क्वेश्चन होने वाले हैं, आप बस ये इंट्रो क्लास है, इसमें अच्छे से आसान इजी क्वेश्चन बताऊंगा जिससे आपको पूरा आइडिया हो जाए कि कैसे होता है। तो क्षेत्रफल हो गया। क्षेत्रफल के बाद मैंने बताया परिमाप की बात, ठीक है। तो एक आयत है, एक आयत की लंबाई 2 मीटर तथा चौड़ाई 1 मीटर है। आयत का परिमाप ज्ञात करें, ठीक है। ये है, तो आयत का जो परिमाप होगा वो क्या होगा, 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई होता है, जो हमने फार्मूला आपको बताया है, याद करके रखें इसको। तो यहाँ 2 लिखें और लंबाई क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, प्लस चौड़ाई की जगह 1 है तो वो लिख दीजिए। यहाँ पे क्या हो गया 2 × 3, यहाँ पे 6 मीटर हो गया, ठीक है। अभी हमें ये देखना है कि हमारा यूनिट क्या कैसे मीटर ही आया। मीटर इसलिए आया कि यहाँ पे देखिए योग है, या मीटर प्लस मीटर करेंगे तो मीटर ही आएगा, ठीक है। तो मीटर से मीटर ही आएगा और यहाँ भी मीटर ही जनरेट होगा, सारा मीटर में ही जनरेट होगा। जो परिमाप होगी उसका यूनिट क्या होगा, इकाई यूनिट होगा। जो सेंटीमीटर में दिया रहेगा सेंटीमीटर लिखेंगे, मिलीमीटर में दिया रहेगा मिलीमीटर लिखेंगे। तो यहाँ पे मीटर में दिया था तो मीटर लिखेंगे, तो यहाँ पे 6 मीटर करके आपका आयत का परिमाप निकल के आ गया, ठीक है। अब अगर इसका बोले विकर्ण बताओ, अगर इसी का पूछे, इसी क्वेश्चन में आपको विकर्ण पूछे, विकर्ण क्या होगा, तो विकर्ण आप कैसे निकालेंगे, फार्मूला आपको पता है, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, ठीक है। तो लंबाई क्या है यहाँ पे 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अंडर रूट में, तो यहाँ पे मिला जुला के 4 + 1 हो जाएगा, अंडर रूट 5 हो जाएगा, ठीक है। ये भी क्या यूनिट होगी, मीटर होगी। तो विकर्ण भी आपका अंडर रूट 5 मीटर हो गया। तो आपने क्या क्या पढ़ लिया, आयत का परिमाप पढ़ लिया, ठीक है, आयत का विकर्ण पढ़ लिया, ठीक है। अब जो नया क्वेश्चन है उसमें आपको मैं जो होमवर्क है उसमें आपका ये 10 मीटर रहेगा, ठीक है, और ये आपका 7 मीटर रहेगा। अब 10, हाँ ठीक है, चलो ये 10 मीटर रहेगा, ये 7 मीटर रहेगा। अब आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है, एक तो परिमाप निकालें और एक विकर्ण निकालें। ये आपका होमवर्क होगा जिसमें आपको पूरा का पूरा ये क्वेश्चन को मतलब सॉल्व करके मेरे को कमेंट में बताना है, ठीक है। तो ये विकर्ण हो गया और परिमाप हो गया। चलो ये क्वेश्चन देख लो आप,
इसमें दिया है उस आयत का परिमाप कितना होगा जिसकी एक भुजा 10 सेंटीमीटर तथा विकर्ण 26 सेंटीमीटर है। भाई क्या क्या दिया है आपके पास, आपको दिया है, जैसे फिगर में बना के दिखाता हूँ आपको ये क्या क्या दिया है, तो थोड़ा सा आपको और अच्छी फीलिंग आएगी। फिगर से ना अच्छी फीलिंग आती है। तो ये आपको एक भुजा 10 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। तो 10 सेंटीमीटर दिया है, आपको पता नहीं है कि वो चौड़ाई है कि लंबाई है, फिर भी हम एक ले लेते हैं। अब क्या कर सकते हैं, 10 सेंटीमीटर इसको ले लेते हैं मान लीजिए, ठीक है। ये 10 सेंटीमीटर हो गई आपकी एक भुजा, और विकर्ण दिया है 26 सेंटीमीटर, मतलब इस पॉइंट से ये पॉइंट जो है वो 26 सेंटीमीटर दिया है। तो भाई पूछ रहा है कि परिमाप ज्ञात करो। तो भाई आयत का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है वो पहले आपको पता होना चाहिए। तो आयत का परिमाप का फार्मूला बराबर क्या होता है, 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, ठीक है। तो देखो भाई यहाँ पर 2 भुजाएं तो चाहिए ही चाहिए। एक भुजा हमें ये वाली पता है, ये वाली भुजा नहीं पता है। तो आपको ये दिख रहा है ये समकोण त्रिभुज है, ठीक है। अगर आपको ट्रिपलेट याद होगा तो अगर हम इसको 5 गुणे 2 लिखें और इसको 13 गुणे 2 लिखें तो आपको याद होगा ये 12 होगा, 12 गुणे 2 होना चाहिए। क्यों, क्योंकि जो ट्रिपलेट होता है 13 12 5 का होता है, या 12 5 13 का होता है, जो समकोण त्रिभुज में मैंने बताया था वो होगा। ये मैं इसलिए बताता हूँ, ये अगर आपको याद है तो आपका कैलकुलेशन बच जाएगा, टाइम बच जाएगा, क्योंकि भाई कंपटीशन में एक एक सेकेंड की बड़ी कीमत होती है। तो आपको उतना स्मार्ट बनना पड़ेगा, आपको उतना एडवांस बनना पड़ेगा जिससे आपको प्रॉब्लम ना आए सॉल्व करने में। अभी छोटी चीज़ें आप सॉल्व करने जाएंगे, स्क्वायर करो, वैल्यू निकालो, तो आप सोचो कितना टाइम जाएगा। तो इससे अच्छा है कि आप ट्रिपलेट याद करें और ट्रिपलेट को तुरंत यहाँ पे अप्लाई करें। देखो मैंने ट्रिपलेट अप्लाई किया, यहाँ पे 13 दूनी 26 लिख दिया, 26 था तो 26 13 के पहाड़े में आता है, तो मैंने 13 दूनी 26 लिख दिया, यहाँ 5 दूनी 10 लिख दिया। तो मेरे को याद आ गया, अरे ये तो 13 13 में 169, 5 25 और 12 बरी में 144, 144 और 25 169 होते हैं, मतलब ये बैठ गया। तो ये कितना हो गया, 24 सेंटीमीटर। ये कितना हो गई वैल्यू, 24 सेंटीमीटर। ये तो आपको सेकेंडों में पता चल जाएगा, लेकिन आपको ट्रिपलेट ये याद होने चाहिए। ये याद भी करें और प्रैक्टिस भी करेंगे जब आप ट्रिग्नोमेट्री वाली, तो ऑटोमेटिक याद हो जाते हैं, उसमें आपको कुछ रटना भी नहीं होता। चलो ठीक है, अब आप ये फाइंड कर लोगे। और ऐसे जब कन्वेंशनल मेथड से फाइंड करना चाहते हो तो यहाँ मैं साइड में बता देता हूँ कि ये आएगा कैसे 24। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई, ये विकर्ण है, तो जो विकर्ण का स्क्वायर है लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई के स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। ये है, क्योंकि भाई हमने जो फार्मूला निकाला था वो इसके अंडर रूट में निकाला था, मैंने स्क्वायर में लिख दिया डायरेक्ट। डोंट बी कंफ्यूज। तो यहाँ पे देख लो विकर्ण का स्क्वायर 26 का स्क्वायर हो गया, लंबाई या चौड़ाई जो भी है, ये तो चौड़ाई ही दिख रही है वो लिख लो आप, लंबाई का स्क्वायर कर लो प्लस 10 का स्क्वायर कर लो। अब 26 26 सैया में इसका स्क्वायर क्या होता है, 676 होता है, आपको याद होना चाहिए। 25 25 सैया में 625, 26 26 सैया में 676। और यहाँ लंबाई का स्क्वायर लिख दें, यहाँ पे 100 लिखेंगे, फिर आपको इसको यहाँ पे पक्षांतर करना पड़ेगा। तो लंबाई का स्क्वायर जो है वो कितने के बराबर हो जाएगा, लंबाई का स्क्वायर जो है वो हो जाएगा आपका, ये जो 676 है ये 100 घटा देंगे तो ये 576 हो जाएगा। अब 576 का जब आप वर्गमूल निकालेंगे तो वो 24 आएगा, ठीक है। अब देखो आप कितना लंबा चौड़ा आपको मेहनत करना पड़ रहा है। इससे अच्छा है कि हम ट्रिपलेट वाला दिमाग लगाएं, तो उससे हमारा क्या क्वेश्चन होगा, फास्ट सॉल्व होगा। चलो ठीक है, 24 पता चल गया हमें। अब हम यहाँ पे क्या रख सकते हैं उसकी वैल्यू, ठीक है। लंबाई रख लो, लंबाई कितनी आ गई, 24 आ गई, और यहाँ पे चौड़ाई आ गई कितनी आपकी, 10 आ गई। तो 2 × 34 हो जाएगा, ये हो गया 68 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आंसर होगा आपका। यहाँ पे कोई ऑप्शन है, ये देखिए बी ऑप्शन है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको इसी तरह से आपको सॉल्व करना होता है। आप जिस तरह से दिमाग लगा सकते हो वो दिमाग लगाएं, ठीक है, और सॉल्व करें। तो मैं अब क्वेश्चन जो देने वाला हूँ वो मैं दूंगा इसको, ये 100 सेंटीमीटर रहेगा आपका, ठीक है। और जो एक भुजा रहेगी वो आपकी यहाँ पर मैं बोलता हूँ 12 रहेगी, ठीक है। तो आपको परिमाप निकालना, ये आपका होमवर्क हो गया,
ठीक। तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी हम वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए थोड़ा सा अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे पूरा आयत का एक से एक क्वेश्चन, जो भी हार्ड से हार्ड है, जो भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, मैं सारा यहाँ पे डिस्कस करूँगा। आप लोग बारी बारी से सारा कुछ सीखते जाएं, पूछते जाएं। आपके अपने भी क्वेश्चन आप कमेंट में डाल दें, उसको भी हम अपनी वीडियो में इंक्लूड कर देंगे कि भाई इसका सॉल्यूशन क्या होगा, ठीक है। और कंटिन्यू ऐसे ही क्लास अटेंड करते रहें, वीडियो को शेयर करते रहें, अपने फ्रेंड्स को भी इनवाइट करें, भाई सब्सक्राइब कर लो, अच्छा पढ़ाते हैं, बुरा पढ़ाते हैं, जो भी है आप लोगों को ले आओ जिससे भीड़ आए और मेरा मोटिवेशन बढ़े, मेरा अकेले का मोटिवेशन अच्छा होगा, जिससे मैं आप लोगों को फुल एनर्जी के साथ पढ़ाई कराऊंगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं सेकेंड क्लास में कुछ न्यू क्वेश्चन के साथ, कुछ धमाकेदार क्वेश्चन के साथ।